जो लोगों के सामने प्रार्थना करते हैं परंतु गुप्त में प्रभु के साथ अपना समय बिल्कुल नहीं बिताते। मैं आपको हाथ उठाने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत सारे मसीह लोग इस दुनिया में हैं, सबके सामने तो प्रार्थना करते हैं, कलीसिया में आते हैं, सेवकाई भी करते हैं, वो ठीक बात है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ अकेले में, परमेश्वर और मैं अकेले में गुप्त में हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो हमारा जीवन परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोगों के सामने कितना करते हैं वो ठीक बात है, वो करना ही है, परंतु हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा होना चाहिए। देवाबरोबरचं आमचं नातं प्रियानो घनिष्ठ असलं पाहिजे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो लोग सोए हैं जोर से हालेलुया कहेंगे। ओके, जो जागरूक है जोर से हालेलुया कहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने कहा कि जब आप प्रार्थना करें, जब आप प्रार्थना करें, कौन सी प्रार्थना? घर में अकेले में परमेश्वर के साथ एक समय निकालना है। ऐसा समय निकालना है कि उस समय में परिवार का कोई भी नहीं होना चाहिए। पारिवारिक प्रार्थना अलग, सबके साथ बैठकर प्रार्थना करो, एक बात अलग है। कलीसिया में सब मिलकर प्रार्थना करो, एक अलग बात है। एक घनिष्ठ अपना परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है ना, वो एक अलग बात है। मराठी में सांगाल 3 वेदी आपल्या जीवनामध्ये असल्या पाहिजे। एक व्यक्तिगत वेदी, एक पारिवारिक वेदी आणि एक चर्च वेदी। या 3 वेद्या म्हणजे 3 प्रकारच्या प्रार्थना आपल्या जीवनात सतत असल्या पाहिजे। व्यक्तिगत प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना आणि चर्च बरोबर प्रार्थना। या 3 गोष्टीमध्ये आमचं काय असलं पाहिजे? सहभाग असला पाहिजे। परंतु यीशु कहता है, जब आप प्रार्थना करते हो तो घर के अंदर जाओ, दरवाजा, कोठरी का दरवाजा बंद कर दो और गुप्त में गुप्तवासी पिता से बात करो, तो हमें वो परमेश्वर सबके सामने आशीषित करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं जैसा आपको कहा कि बीज जो रहता है, जब तक हम जमीन में गाड़ते नहीं हैं तब तक वो पेड़ में रूपांतरित नहीं होते हैं। हम बीज अपने हाथ में रखेंगे, अपने जेब में रखेंगे या अपने घर में रखेंगे, वो पेड़ बनेगा नहीं जब तक वो जमीन के अंदर गाड़ेंगे नहीं। मैं सबको मैं बताना चाहता हूं, आपके जीवन में बढ़ोतरी या आध्यात्मिक वाढ़ तब तक नहीं होती जब तक हम हमारा जीवन परमेश्वर के साथ अकेले में घंटों घंटा नहीं बिताते हैं। और परमेश्वर की इच्छा है अंतिम दिनों में, तुम्हारा और मेरे बारे में इच्छा यह है कि हम ऐसा समय चुने कि उस समय में कोई डिस्टर्ब ना करे। परमेश्वर और मैं, हम सिर्फ दोनों ही होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और वो समय घंटों घंटा हमें बिताना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं पिछली बार बताया था कि जब हम गुप्त स्थान में जाते हैं तो 3 बातें करते हैं। कितनी बातें करते हैं? 3 बातें करते हैं। 3 बातें करना है हमें, और उस 3 बातों में क्या करना है? हमें प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के साथ बैठकर परमेश्वर की आराधना करनी है, और बाद में क्या करना है? वचन को पढ़ना है। प्रार्थना करना है, आराधना करना है, वचन को पढ़ना है। बोलो मेरे पीछे, प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है और वचन पढ़ना है। जोर से बोलो, प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है और वचन को पढ़ना है। मैंने कहा कि आप जब प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन को या आपकी सारी चीजों को परमेश्वर, प्रार्थना हमारे क्या करते हैं? परमेश्वर के पास लेके जाती है। हमें क्या करती है? वो प्रार्थना हमारी परमेश्वर के पास लेके जाती है, और आराधना और परमेश्वर के साथ हमें क्या करती है? एक बनाती है। और जब हम वचन पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर का जो कुछ है वो सारी चीजें हमारे जीवन में आ जाती है, हमारी बन जाती है। प्रेज द लॉर्ड। और जो लोग व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना, आराधना और वचन पढ़ते नहीं हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछली बार यहां पे मैं खत्म किया था कि उनके जीवन में कभी भी आनंद नहीं होता। कभी भी आनंद नहीं होता। वो कभी भी किसी परिस्थिति में आनंद नहीं करते। आनंद करते भी है तो कुछ समय के लिए प्रार्थना करते, आनंद करते हैं, और उसी समय 2 मिनट में उसका आनंद खत्म हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जिसका जीवन परमेश्वर के साथ गुप्त नहीं है, प्रार्थना, आराधना में, वचन में, जिसका जीवन गुप्त में परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, मैं सच कहता हूं, वो कभी भी खुश नहीं दिखता, कभी खुश नहीं दिखता। उनको खुश करना पड़ता है। उनको खुश तुम हो
तुम खुशियां मनाओ, ऐसा बताना पड़ता है। वो खुद होके परमेश्वर के साथ आनंद करते नहीं, या लोगों के साथ भी आनंद नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे लोगों कितने लोगों ने देखा है कि जब तक हम हंसाते नहीं तब तक हंसते नहीं। कुछ कुछ लोग तो हंसते ही नहीं, कुछ कुछ लोग तो खुशियां मनाती नहीं। क्योंकि मैं सच कहता हूं, दुनिया की खुशी जो होती है ना, दुनिया के वस्तुओं के ऊपर क्या होती है, निर्भर होती है। समझो हमारे पास गाड़ी नहीं और गाड़ी आया तो हम मिठाई बांटते हैं और खुशी मनाते हैं, वाह गाड़ी मिली गाड़ी मिली। तो 2 दिन पेट्रोल डालना चालू हो गया तो फिर वो खुशियां खत्म हो जाती है। उसके बाद में कार आने के बाद 2 दिन 3 दिन 15 दिन कार कार कार। उसके बाद में ये घर लिया तो घर के बारे में कार कार पेंटिंग चालू हो गया, तो बोला क्या यार इतना बड़ा घर लिया। मतलब इंसान कैसा है मालूम क्या, बाहरी चीजों के ऊपर थोड़ा मिला उतने समय तक आनंद करते हैं, वो पुरानी हो गई कि अपना खुशी चली जाती है। परंतु सच्चे मसीह लोग हैं, जो परमेश्वर के साथ जिसका गुप्त रिश्ता है और जो हमेशा प्रार्थना में, आराधना में और वचन में अपना जीवन बिताते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम उसको मिलते हैं तो हमेशा उसको मिलकर हमें तसल्ली मिलता है, खुशी मिलती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग यहाँ ऐसा बनना चाहते हैं कि जब कोई हमें मिलने आए तो दिन भर खुशी मन पाए, खुशी मना पाए कि अरे सच इस बहन को मिलकर ओ मेरा दर्द, मेरा बोझ सब कुछ चला गया यार। उस बहन को, भाई को मिलकर मुझे बहुत खुशी मिली यार। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो जीवन हमें जीना है। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा जीवन जीना है? कितने लोग यहाँ पे घर में पति पत्नी बच्चों के साथ खुशियां मनाते? शायद मैं आगे का शब्द नहीं बोलता हूं, परंतु बहुत लोग हैं परिवार में टेंशन के सिवा कुछ भी बात नहीं करते, कुछ भी बातें नहीं करते। वो ऐसा नहीं किया, तू ऐसा नहीं किया, तू ये करना था, वो करना था, ये करना था। परंतु सच में पारिवारिक खुशियां लोगों की चली गई है और शैतान यही चाहता है हर जगह पे आप जाओ बट प्रभु में आनंद मत करो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमें क्या करना है? कहीं जाओ मत, परंतु प्रभु के चरणों में जहां पे है वहां आनंद तभी मना सकते हैं जब हम परमेश्वर के साथ रिश्ता गहरा है। बहुत लोग, मैं यहाँ पे है ऐसा बोल नहीं सकता हूं, परंतु बहुत लोग है, मैं सच कहता हूं, आप खुद को परखेंगे ना, 1 घंटा भी अकेले में अपना समय बिताते नहीं है परमेश्वर के साथ। प्रेज द लॉर्ड। मैं सच कहता हूं, हम 1 तास 1 घंटा भी परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता सकते हैं तो हमारे जीवन का क्या लाभ है? हेलो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं सच कहता हूं, जितना हम गुप्त में परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाते हैं, जितना समय बिताते हैं उतना पब्लिक में आके हम खुशियां मनाते। खुश वही हो सकता है जो परमेश्वर के साथ उसका गहरा रिश्ता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात हम देखेंगे क्या है कि गुप्त स्थान में कौन होता है, गुप्त स्थान में कौन रहता है। मैंने बात लिखी थी, यहां पे नहीं है। गुप्त स्थान में केवल आप और परमेश्वर होता है। गुप्त स्थान में कौन होता है? केवल आप और परमेश्वर होता है, उसके सिवा कोई नहीं होता। ऐसा स्थान हमें चुनना है, परिवार में ऐसा समय चुनना है, उस समयों में अपने बच्चे, अपनी बीबी, अपना पति, अपना माँ बाप, ये सब लोग, या उनको बताना है कि उस स्थान में मैं जा रहा हूं, कुछ समय के लिए मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। कुछ समय, 1 तास हो या 2 तास हो, कुछ समय हो, वो समय में हमें घर को बताना है कि प्लीज 10 मिनट या 20 मिनट मुझे डिस्टर्ब मत करो। और जाते समय ना ये फोन हमें स्विच ऑफ करके रखना है या घर के बाहर रखना है। ऐसी चीजें हमारे पास नहीं रखना है कि परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध हम प्रार्थना कर रहे हैं उसमें बाधा निर्माण करे। मैं बताना चाहता हूं, उस स्थान में केवल हम और परमेश्वर रहते हैं और वहां पे ऐसा समय या ऐसी चीजें वहां रखना है कि वहां पे हमें प्रभाव डालने वाला कोई चीज नहीं होनी चाहिए। वहां पे प्रभाव डालने वाली कोई चीज नहीं होनी चाहिए। हमारे ऊपर कोई ध्यान देने वाला कोई नहीं रहना चाहिए। हमारा ध्यान आकर्षण करने वाली कोई बात वहां नहीं होनी चाहिए, तो ही हम परमेश्वर के साथ कुछ समय बिता सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको बताता हूं, कुछ लोग गुप्त में प्रार्थना नहीं करते हैं क्योंकि वहां पे ध्यान देने वाला कोई नहीं, कोई देखने वाला कोई नहीं, कोई आकर्षित करने वाला कोई नहीं, कोई ताली बजाने वाला नहीं है, कोई ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत लोग हैं प्रार्थना में तो जाते हैं,
उनका व्हाट्सएप चालू होता है, उरिबा सखा लाबो दो रिबा नामा शखा लाबंदो रिया राबा थका राबा, ओ हालेलुया हालेलुया. हां ब्रदर सॉरी, हा मी नंतर तुम्हाला कॉल करतो. शखा मी प्रार्थना करतोय. उराबा शखा लाबो दो रिबा नामा मेसेज आला. हा ठीक है मैं प्रार्थना में हूँ. शखा राबंदो रिया ला राबो सीखे रे बे. कुकर की सीटी बज रही. अरे 3 बज गए. नहीं 2 ही बज गए. शखा लाबो दो रिगे बे शाना मा सीखे ले बे दे रिया राबा. हाँ 3 बज गई, चलो बंद करो. शाराबा सीखे ले बे. अरे आटा गुंजा है, 2 चपाती बनाएंगे. शारा लारा नामा खराबा सीखे बे. मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना गुप्त प्रार्थना नहीं है. हम गुप्त स्थान में जब हम जाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि वहां पे हमें आकर्षित करने वाली, हम पर ध्यान रखने वाली या हम पे प्रभाव डालने वाली कोई चीज नहीं होनी चाहिए. प्रेज द लॉर्ड. और इस दुनिया इलेक्ट्रॉनिक दुनिया हो गई है, उसके सिवा हम जीते ही नहीं है. एक व्यक्ति को मैं बताया कि भाई प्रार्थना करते समय ये क्यों रखता है साथ. वो बोलता है कोई अर्जेंट प्रार्थना का रिक्वेस्ट आएगा तो मैं कैसा देख पाता हूँ. प्रार्थना करते समय हमेशा चेक करता हूँ कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट डालता है क्या. शखराबा धोरी गेले भी सीखेने में. ये जीवन नहीं है, ये शैतान का एक ढांचा है कि आपको डिस्टर्ब करने के लिए. मैं बताना चाहता हूं आपके घर में टीवी होगी, आपके घर में मोबाइल होगा, आपके घर में बच्चे होंगे. आप सब लोगों को बताना है या सब लोग बंद करना है, उस समय बंद करना है. और वो समय में हमें डिस्टर्ब करने वाली, ध्यान आकर्षित करने वाली या प्रभाव डालने वाली ऐसी कोई ही रुकावट पैदा करने वाली चीज हमारे उस स्थान में नहीं होनी चाहिए. उस स्थान में सिर्फ क्या होना चाहिए, एक पेन, एक नोटबुक और बाइबल. उसके सिवा कुछ नहीं होना चाहिए. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मैं सच कहता हूं, मोबाइल में बाइबल नहीं रहेगा आपके पास तो मोबाइल का बाइबल भी बंद करो, सिर्फ प्रार्थना करो. बट मोबाइल स्विच ऑफ करके बाहर रखो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मेरा छोटा बच्चा है, हम बहुत मस्ती करता है, बहुत मस्ती करता है. बट जब उनको बताते हैं ना हम लोग प्रार्थना करते हैं, मैं सच कहता हूं 4 घंटा भी मेरे रूम को टक टक नहीं करता. 4 घंटा भी नहीं करता. उनको पता है पापा प्रार्थना कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है. सब कुछ खेलेगा, सब कुछ करेगा, बट मेरे पास आता ही नहीं जब तक मैं रूम के बाहर नहीं आता. क्योंकि हमें उसको सिखाना है, हमें उसको बताना है, हमें उसको उन लोगों के ऊपर वो प्रभाव पड़ता है कि अरे वो भी जब बड़े हो गए तो उनको भी पता है प्रार्थना करने के बाद पापा भी मेरे पास नहीं आएगा. प्रेज द लॉर्ड. तो हमें जब हमें प्रार्थना करनी है, गुप्त में प्रार्थना करने के पास कौन होना चाहिए, सिर्फ परमेश्वर और आप. बोलो परमेश्वर और आप, बोलो परमेश्वर और आप. प्रेज द लॉर्ड. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब गुप्त में दावीद, वहां पे युद्ध चालू था इजराइल लोगों के साथ. युद्ध के समय दावीद ने क्या, दावीद एक सैनिक था, एक बड़ा सेनापति था. युद्ध के समय युद्ध की भूमि में होकर अपने लोगों को बढ़ोतरी देना था, उत्साह देने का था. हम है, हम मिलेंगे, हम मिलकर करेंगे, हम उस पर जय पाएंगे, परमेश्वर हमारे साथ है. उनको उत्साह बढ़ाने से छोड़कर वो गुप्त में सब लोग युद्ध की भूमि में है और आप अकेले दावीद घर में हैं. दावीद घर में है अकेले, अकेले. और अकेले घर में है तो देखो वो घर के अंदर था, तो घर के अंदर वो बैठ नहीं पाया तो वो टेरेस पर चला गया. टेरेस पर चला गया. टेरेस पर भी बैठकर वो बात नहीं, बैठ नहीं सकता, उसके लिए वो टहलने लगा, टहलने लगा. और टहलते टहलते टेरेस के ऊपर से दूसरे घर में कोई थी, एक स्त्री नहा रही थी. नहाते समय उसने देखा, अकेले में, किसी को पता नहीं है, किसी को ही पता नहीं है. गुप्त में घर में बैठने से छोड़कर वो टेरेस पर गया. टेरेस पर भी बैठा नहीं, टहलने लगा. टहलते समय कोई तो ऐसी चीज उसको देखी, उसका ध्यान आकर्षित करे. उसको कोई तो ऐसी चीज देखी कि उसके ऊपर प्रभाव डालने लगी, उसका ध्यान आकर्षित करने लगी. और धीरे धीरे वो गुप्त प्रार्थना छोड़ के, अपना घर छोड़ के वो उसके पीछे लगा जो उसके ध्यान आकर्षित करती थी और जो उसके अंदर और परमेश्वर के साथ रुकावट पैदा करती थी. मैं सच कहता हूं, दावीद के जीवन में ऐसा हुआ. उन्होंने अकेले में परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने से छोड़कर वो टहलने के लिए बाहर गया. युद्ध की भूमि में होना था, युद्ध की भूमि में भी नहीं गया. अकेले में साथ प्रार्थना भी नहीं करने लगा, वो टाइम पास करने लगा. और टाइम पास करते समय अकेले में ऐसी चीज उसके पास थी, वो आंखों के सामने दिखी उसके वो उसको ध्यान आकर्षित कर सके, उसके ऊपर प्रभाव डालने लगे और धीरे धीरे वो पाप में फंसा. जब हम
बैठते हैं तो कभी कभी हम आराम से बैठ सकते हैं परिवार के। मुझे बहुत कभी कभी बुरा लगता है यार। अभी तो कोई लोग घर में बैठते हैं ना, बैठते बैठते हा दादा कसा आहेस तू, हालेलुया, अरे हाँ तिथे जायचं होतं आम्हाला, ठीक है ठीक है। अरे मोबाइल के साथ तो बात कर, नहीं तो लोगों के साथ तो बात कर। कितने लोगों ने ऐसा देखा है? बच्चे लोग भी, हाँ मम्मा जेवायला द्या, ओके ओके, काय करतो रे, नाही नाही मी फक्त गाणं बघत होतो, काय करतो देवाला माहिती। काय काय हॉटेलमध्ये बसताना पण लोक चहा प्यायला बसतात, हा ब्रदर खूप छान होतं तुम्ही, मला आवडलं तुमचं गोष्टी, मोबाईल सोडत नाही। छोटे नहीं बड़े बच्चे घर में भी बात करते समय मोबाइल नहीं छोड़ते, परिवार में बात करते समय परिवार मोबाइल नहीं छोड़ते, या किसी के साथ इंपॉर्टेंट बात करते समय भी मोबाइल नहीं छोड़ते। मोबाइल के सिवा इंसान जीता ही नहीं है। ऐसी कोई चीज हम प्रार्थना में जब बैठते हैं तो ऐसी चीज कोई होना नहीं चाहिए जो हमें प्रभाव हमारे ऊपर डाल सके या रुकावट पैदा कर सके या हमारा ध्यान आकर्षित कर सके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब तक तुम खुद को अकेले नहीं करते तब तक हमारी प्रार्थना गुप्त की प्रार्थना होती ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हम चौथी बात देखेंगे, तीसरी बात देखेंगे, गुप्त स्थानों में परमेश्वर क्या करता है। देखो बहुत सारे लोग हैं मिलकर प्रार्थना करते हैं, साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं, बट वो लोग, कुछ लोग हैं वो अकेले में बैठकर प्रार्थना नहीं कर पाते। क्यों करने पाते मालूम क्या? क्योंकि जिसके अंदर दुनिया का प्रभाव है, शैतान का प्रभाव रहता है, वो कभी कभी लोगों के साथ प्रार्थना करते समय वो डील नहीं होता। कभी कभी शैतान का प्रभाव हमारे अंदर रहता है, दुनिया का प्रभाव हमारे अंदर रहता है। कलीसिया में मिलकर प्रार्थना करते समय हमें कुछ नहीं लगता, बहनों भाई लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करते समय कुछ नहीं लगता, परंतु जो लोग अकेले में बैठकर, कुछ नहीं है, मोबाइल नहीं, कुछ नहीं है, अकेले में बैठकर बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं समय 1 घंटा 2 घंटा, मैं सच कहता हूं वो इंसान प्रार्थना कर ही नहीं सकता जिसके अंदर शैतान का प्रभाव है। आप ये मत सोचो मुझे हैबिट नहीं है, ये मत सोचो। हमारे अंदर दुनिया का प्रभाव इतना भरा हुआ रहता है, शैतान का प्रभाव इतना भरा हुआ रहता है, और जब हम अकेले में बैठते हैं तो बाइबल में लिखा है पहली बात, परमेश्वर हमारे साथ क्या करता है? डील करता है। हमारे साथ क्या करता है? व्यवहार करता है। अकेले में व्यवहार करता है। ऐसा व्यवहार करता है ना, ऐसा ऑपरेशन करता है कि किसी को समझ में नहीं आता हम रो या हंसू। इसके लिए जब हम परमेश्वर के साथ अकेले में बैठते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन के साथ डील करता है। हमारे पवित्र आत्मा हमारे अंदर जो चीजें अच्छी बात नहीं वो निकालता है और शैतान का सारी चीजों को निस्त नाबूद करता है, खत्म कर देता है। इसके लिए शैतान, जब अकेले में हम बैठते हैं तो हम किसी का सहारा लेते हैं, मोबाइल का सहारा लेते हैं या टहलते हैं या यहाँ घूमते हैं, पर अकेले में 1 घंटा बैठकर प्रार्थना कोई नहीं करता। बहुत लोग कम हैं जो 1 घंटा कुछ नहीं है, सिर्फ परमेश्वर और मैं, वो अकेले में प्रार्थना कर पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं सच कहता हूं, आज एक चैलेंज लेके चले जाओ आप घर में, मोबाइल नहीं, टीवी नहीं, घर के ऐसा समय निकालो, रात को 2 या 3 बजे, 3 से 4 बजे तक ऐसा समय निकालो कि सब लोग सोए हैं, अकेले में प्रभु के साथ बातें कर रहे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत भला है। वो 1 घंटा अकेले में बात करना है परमेश्वर के साथ। प्रेज द लॉर्ड। मैं सच कहता हूं, जब हम अकेले में परमेश्वर के साथ बात करते हैं, मैं सच कहता हूं उनके अंदर परमेश्वर ऐसा ऑपरेशन करता है, ऐसी चीजें करता है, ऐसा व्यवहार करता है कि दुनिया का कोई भी आपको बदल नहीं सकता, परंतु अकेले में परमेश्वर आपको 100% बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताता हूं, आपकी हैबिट रहेंगी, आपकी गलत हैबिट रहेंगी, आपको कोई व्यसन रहेगा, कोई भी चीज हो, जब हम अकेले में परमेश्वर के साथ बैठना शुरू करेंगे, मैं सच कहता हूं उसका जीवन बदलना ही है। क्योंकि बाइबल में लिखा है जब अकेले में हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर खुद हमारे जीवन में व्यवहार करता है, हमारे जीवन में डीलिंग करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग हैं कलीसिया में बैठे बैठे सोते हैं, बहुत सारे लोग हैं सोते हैं। क्यों सोते हैं मालूम है? क्योंकि वो अकेले में कभी बैठते नहीं हैं। तो पब्लिक के सामने हम बैठ नहीं सकते, कुछ लोग हैं तो अकेले में क्या बैठ सकते हैं?
बहुत लोगों को परमेश्वर बदलाव देख बहुत लोगों के अंदर परमेश्वर बदलाव देखना चाहता है, बहुत लोगों को परमेश्वर बदलना चाहता है, बहुत लोगों के अंदर परमेश्वर बहुत कुछ करना चाहते हैं। परंतु मैं सच कहता हूं, परमेश्वर चाहता है या खोजता है उस लोगों को जो अकेले में हम बैठकर परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं सच कहता हूं, आपके पास ज्यादा समय नहीं रहेगा या ज्यादा बातें नहीं रहेंगी, ज्यादा गीत नहीं रहेंगे, बाइबल पढ़ने भी नहीं आता होगा ना, बैठो और बोलो सिर्फ धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, यीशु रक्त जय, प्रभु यीशु रक्त जय, ओ राबा शखाला बोदोरिया राबा सीखे रेबे, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु रक्त जय, यीशु रक्त जय। उन लोगों को कह रहा हूं मैं जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, अकेले में बैठना शुरू करो। कुछ भी नहीं आता तो सिर्फ धन्यवाद यीशु बोलो। मैं ईमानदारी से कहता हूं, परमेश्वर सच है तो आप खुद गवाही देंगे, मेरा परमेश्वर ने सब कुछ बदला डाला है। आपको बड़ा कुछ पीएचडी करके आना नहीं है, प्रभु के चरणों में बैठना है। सिर्फ आप बैठो, परमेश्वर आपके साथ डील करेगा। आप बैठो, परमेश्वर आपके जीवन में व्यवहार करेगा। आप बैठो, परमेश्वर आपके जीवन में सारे भागों में बदलाव डालेगा, ऐसा प्रभाव डालेगा, ऐसा प्रभाव डालेगा। मैं सच कहता हूं, आप किसी के मिलने गए तो वो खुद बोलेंगे, अरे प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम उसे मिले और छुटकारा मिला। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शायद आपको पता नहीं है, वो सारी चीजें बताता नहीं है। एक चीज थी, इतना प्रार्थना करती थी, एक बहन इतना प्रार्थना करती थी, इतना प्रार्थना करती थी, मैं आपको बताऊं, वो बोलती थी कि पास्टर 24 घंटे क्यों रखा है प्रभु ने, थोड़ा बढ़ाता था तो कितना अच्छा होता था। उसका कहने का मतलब था वो 10-10, 12-12 घंटा प्रभु के साथ अकेले में बात करती थी। और एक दिन गुस्सा आया शैतान के ऊपर, शैतान की सारी चीजें खत्म कर दी घर में। और एक दिन ऐसा ही उठकर प्रार्थना के लिए किसके घर में चली गई, किसके घर में चली गई। घर में जाते समय पैर घर के अंदर रखने से पहले वो एक लड़की चिल्लाने लगी, तू क्यों आई मेरे घर पे, तू क्यों आई मेरे घर पे, तेरे घर के अंदर मुझे खत्म कर दिया है, मुझे भगवाया तेरे घर से, और मेरे घर पे क्यों आई। घर में पैर रखने से पहले शैतान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मेरे घर पे मत आओ, मेरे घर पे मत आओ, बोलने से पहले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को ऐसा जीवन बिताना है। अकेले में प्रार्थना करते समय परमेश्वर हमें डील करता है, परमेश्वर हमें सिखाता है। इतना ही नहीं है, हमारे जीवन परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता कि एक दिन मैं विश्रांतवाड़ी में प्रार्थना को गया था। घर में मैं जूता निकाल के अंदर गया था और अंदर हम शैतान के साथ डील कर रहे थे, निकल यीशु के नाम से, निकल यीशु के नाम से। वो बोल रहा था मैं निकल नहीं सकता क्योंकि किसी के तो जूते हैं, उस जूते के ऊपर भी आग नहीं दिख रही मुझे, जूते बाजू पे निकालो तब मैं जाऊंगा। हेलो हेलो, मैं सच कहता हूं, जा नहीं पाया जब तक जूता बाहर नहीं निकाला। वो बोलता कि जूते के अंदर अग्नि है, जूते के अंदर अग्नि है। मैं तब सोचा सच में ये सच है। यूहन्ना के पौलुस के आंख के ऊपर रुमाल डालते थे और वो रुमाल फेंकते थे बीमार लोगों के ऊपर, बीमारी ठीक हो जाती थी। मैं बताता हूं, जब अकेले में हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर की सारी चीजें बुरी बाहर निकालता है और सारी अच्छी चीजें हमारे अंदर भरता है। और परमेश्वर हमें सिखाता है, कोई सिखाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमें ऐसी बातें सिखाता है। इतना ही नहीं, हमारे जीवन में और हमारे जीवन के द्वारा अद्भुत काम करना शुरू करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया नहीं? परमेश्वर पहला हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है और हमारे द्वारा अद्भुत काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को वो अनुभव लेना है जब हम चलते फिरते चमत्कार करने वाले लोग बनेंगे, चलते फिरते प्रभु के पास लोगों को लेके आने वाले लोग बनेंगे, चलते फिरते हम परमेश्वर को सुसमाचार बोलने वाले बनेंगे। कोई हमें रुकावट पैदा नहीं करेगा जब हम परमेश्वर की उपस्थिति लेके चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परंतु मैं सच कहता हूं, सब लोगों को अद्भुत काम करना है, सब लोगों को अद्भुत बातें सिखाना है, परंतु सब लोग प्रभु की चरणों में बैठना नहीं चाहते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं सच कहता हूं, आप पढ़े लिखे हो या ना लिखे हो, या पढ़े हो या ना पढ़े हो,
प्रभु हर एक के साथ अद्भुत काम करेगा जब हम प्रभु के चरणों में बैठकर अकेले में समय बिताते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए शैतान क्या करता है मालूम क्या? जिन लोगों को पता नहीं है, क्या बोला मैंने? जिन लोगों को पता ही नहीं है वो लोगों को बोलता है कर प्रार्थना, कर प्रार्थना। और जिन लोगों को सब कुछ पता है ना, मैं सच कहता हूं, वही लोगों को शैतान प्रार्थना करने नहीं देता। मैं हाथ उठाने के लिए नहीं बोलूंगा आपको, हाथ उठाने के लिए नहीं बोलूंगा, पर जिन लोगों को मालूम है ना प्रार्थना करने के बाद क्या होता है, प्रार्थना करने के बाद क्या होता है, उन लोगों को ही शैतान प्रार्थना करने नहीं देता। क्यों? उसको सब पता है। अरे भाई क्यों प्रार्थना नहीं करना है? कुछ लोग बोलते हैं यार प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, मेरे परमेश्वर को सब कुछ पता है। ठीक है, खुद के लिए मत करो यार, प्रभु और मैं एक होने के लिए तो करो। मैं सच कहता हूं, वो फंसे हुए लोग हैं जो लोग अकेले में प्रार्थना नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं सच कहता हूं, परमेश्वर आपसे उम्मीद करता है आपके जीवन को, आपके जीवन के अंदर व्यवहार करे, आपको अद्भुत बातें सिखाए और आपके जीवन के अंदर और आपके जीवन के द्वारा अद्भुत काम करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को पता था पतरस सीखा हुआ था, पढ़ाई किया हुआ था, पीएचडी किया हुआ था, थियोलॉजियन था, वो रात दिन मछली पकड़ने वाला था, समुद्र के अंदर था, वो हमेशा मछली पकड़ने वाला था। प्रभु ने बोला तू मछली पकड़ते हैं तो चल मेरे पास आ, मेरे साथ चल, मैं मछली पकड़ने वाला बनूंगा, मैं सच में इंसान पकड़ने वाला बनूंगा। तो मैं सच कहता हूं, उस अनपढ़ पतरस जब प्रभु के साथ समय बिताया, समय बिताया, समय बिताया, मैं बताता हूं जब तुम प्रेषित का कार्य पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है सबसे ज्यादा, यीशु से ज्यादा उसने चमत्कार किया। कैसा चमत्कार किया? वो चल रहा था तो लोगों को पता चला कि पतरस आ रहा है, यहाँ पे पतरस यहाँ पे आने वाला है। तो लोगों ने क्या किया? आके ना चला, पतरस प्लीज आ जाओ ना मेरे घर में प्रार्थना करने के लिए, आ जाओ ना बीमारी को प्रार्थना करने, इधर भूत लगाए आओ। नहीं नहीं नहीं, उनको पता था पतरस चल रहा है, इसका मतलब पतरस की छांव जहां गिरती है वहां पे खाट रचाए थे, बीमारी लोगों को रखे थे, उसका चलते चलते छाव भी उसकी गिरी। तो बाइबल में लिखा है भूत के लोग ठीक हो रहे थे, बीमार लोग ठीक हो रहे थे, मरे लोग भी जिंदा हो रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, तो भी खुद को कम मत समझो। मैं सच बोलता हूं, जब आप अकेले में परमेश्वर के साथ समय बिताते जाएंगे, बिताते जाएंगे, बिताते जाएंगे, आप सिर्फ जाएंगे यीशु के नाम से शैतान निकल जा, वो नहीं बोलेगा तू कितना पढ़ रहा है। आप परमेश्वर के साथ जितना रिश्ता है ना, वो रिश्तों को शैतान डरता है। आपको कितना बाइबल पता है उसको भी डरता नहीं है, आपका परमेश्वर के साथ कितना गहरा रिश्ता है उसको देखकर शैतान डरता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो उसके लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर क्या, हम जब अकेले में समय बिताते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है? हमारे साथ व्यवहार करता है, हमें हर बात को सिखाता है। बहुत लोग, मैं बताता हूं, बहुत बार आप बाइबल कॉलेज में गए नहीं होंगे या आपने ज्यादा आपको पढ़ना नहीं आता होगा। मैं सच कहता हूं, एक ही बात पर पवित्र आत्मा आपके द्वारा ऐसा बात करेगा कि सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब आप किसी के घर पे जाते ना, किसी के घर पे जाते तो आपको क्या करना है मालूम? कैसे प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। आप जाके ना वहां पे रुको। मैं सच कहता हूं, कितने तो लोगों की गवाही रहेंगे, ऐसे कुछ बातें पवित्र आत्मा आपके द्वारा बात करेगा ना, तो वो लोग बोलेंगे यार सच में मैं आशीषित हुआ उस बातों के द्वारा। हाँ, और हमें पता चलता है, हमें पता भी नहीं थी वो बातें, हमें सिखाते सिखाते परमेश्वर हमें सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं बताना चाहता हूं, आप पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। जो लोग परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं वो क्या करते हैं? परमेश्वर उसको ऊंचा 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 उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर, चौथी बात है, परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के गुप्त स्थान में खोजते हैं तो हमें क्या मिलता है? गुप्त स्थान में जाके हम जब खोजते हैं तो हमें क्या मिलता है? बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वायदा है। क्या वायदा है? मत्ती सुसमाचार 6:6 में क्या लिखा है कि जब तक गुप्त स्थान में उसे खोजेंगे तो वो प्रकट रूप से हमें प्रतिफल देगा।
प्रकट रूप से। जब मैं सच कहता हूं, बहुत लोग यहां पे है, बहुत लोग यहां पे प्रकट आशीषित, ये घर हो या गाड़ी हो या अभिषेक हो या जो कुछ हमें चाहिए, वो सारी चीजों के लिए इतना संघर्ष करते हैं, इतना संघर्ष करते हैं, इतना संघर्ष करते हैं, परंतु उनको मिलता नहीं, और मिलेगा तो भी उसका लाभ नहीं उठा पाते वो लोग। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं कभी कभी प्रार्थना करता हूं प्रभु को, प्रभु मुझे ये दे, मुझे वो दे। प्रभु वो समय मत दे कि अभी मरने का 4 दिन रह गया और उसको बोला ये ले गाड़ी, ये ले घर, ये ले बंगला, फायदा क्या मुझे कुछ। समझो मैं 100 साल के बाद मरने वाला हूं और 198 साल तक प्रार्थना करा, प्रभु मुझे वो दे, प्रभु मुझे वो दे, प्रभु मुझे वो दे, और 99 साल खत्म होने आ रहा है और 1 साल बचा है। 100 साल के बाद मैं प्रभु के पास जा रहा, प्रभु बोलेगा क्या चाहिए, ये ले गाड़ी, ये ले बंगला, ये हेलीकॉप्टर ले, BMW ले। अरे यार, मैं बोलता प्रभु उठ भी नहीं पा रहा हूं, क्या करूं मैं उसका, क्या करूं मैं उसका। बहुत सारे लोग हैं, कभी कभी मिलता है उसका लाभ नहीं उठा पाते। ये क्यों होता है मालूम है आपको? बाइबल में एक इंसान है, सेवक है, उस सेवक का नाम है याकूब। याकूब क्या किया मालूम है क्या? याकूब ने कुछ ना कुछ मेहनत करके या मां का सुन के, किसी का सुन के ना, जो अपना नहीं है वो छीनने का कोशिश किया, और बाइबल में लिखा है वो उसको मिला। किसके लिए, किसके द्वारा मिला? मराठी सांगेल, याकूब ज्यावेळेस इसहाकाचा येसावाचा वाटा याकोबाने चोरून घेतला, कोणाचा ऐकून? मोठ्याने बोला, कोणाचा ऐकून? मोठ्याने बोला, कोणाचा ऐकून? मोठ्याने बोला यार, ज्याला माहित नाही त्याने कळलं. कोणाचं ऐकलं त्यांनी? आई म्हटली, याकूब म्हटला मम्मा ऐसा किया तो शायद पप्पा गुस्सा हो जाएंगे. वो बोली होने दो, जो भी गुस्सा होगा वो मैं सहन लूंगी, जो शाप देगा मेरे ऊपर आएगा, तू कर ले. उसने किया, और बाइबल में लिखा है उसने किया और उसको आशीष मिला, उसको आशीष मिला, इतना आशीष मिला, इतना आशीष मिला, पर उस आशीष को देखने के लिए और उसका उपभोग लेने के लिए वो मां नहीं रह पाई, मर गई. क्या फायदा? फायदा क्या आशीष मिलकर? वो फायदा क्या है? वो सब कुछ मिलकर कि जो वो हम उपभोग नहीं ले पाते हैं. मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं, देना है ना तो अभी दे दे, मरते समय मत देते, कुछ जरूरत नहीं मुझे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. वो क्या चीज होती है मालूम क्या? मैं सच कहता हूं, जब हम गुप्त में परमेश्वर के साथ नाता नहीं बनाते. मैं कल शाम को एक जगह पे प्रार्थना की गया था, वहां पे प्रभु ने मुझे एक रेवलेशन नहीं दिया, बट एक वचन मेरे द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किया की उसका वो 2 शमूएलाचा 6वा अध्याय 11 आणि 12 वचन होता. त्याच्यात ओबेद एक दावीद राजा होता, आणि दावीदाला कराराचा कोष जो होता, प्रियानो, कराराचा कोष खूप दिवस इस्रायलापासून दूर होता, आणि कराराचा कोष म्हणजे देवाची उपस्थिती, देवाची उपस्थिती, आणि देवाच्या उपस्थितीपासून देवाचे लोक लांब होते. आणि दावीदाला वाटलं की चला ते आपण तो कोष घेऊन येऊ, आणि ते गेले, कोष घेऊन आला. आणि येता येता उजिया नावाचा एक व्यक्ती होता, त्याला माहिती होतं की देवाच्या कोशाला स्पर्श करायचा नाहीये, कारण तुझी जबाबदारी नाहीये. कोश पडत होता, पडता पडता त्यांनी काय केलं माहितीये का? देवाची आज्ञा मोडली आणि त्यांनी त्या कोशाला धरला, आणि बाबा सांगतं देवाचं तांडण त्याच्यावर आलं, ताडण त्याच्यावर आलं, आणि जाग्यावर तो मरून गेला. जागतीच उपस्थिती होती, त्या उपस्थितीला त्यांनी पकडलं आणि जाग्यावर मरून गेला. तेव्हा दावीद खिन्न झाला. 2 शमूएल 6वा अध्याय 11 आणि 12 वचन घरी जाऊन वाचा. दावीद खिन्न झाला, आणि खिन्न झाल्याच्या नंतर तो म्हटला दावीदपुरात हे नको, आता काय होईल माहित नाही, दावीदपुरात नको. म्हणून त्यांनी घाबरून ते देवाचा कोष तिथे त्यांनी नेला नाही. तर बायबल सांगतं की त्यांनी ते ओबेद नावाच्या एका व्यक्तीच्या घरी ठेवलं, त्या घरी ठेवलं, आणि घरी 3 महिने त्या घरात ठेवलं. आणि बायबल सांगतं त्या 3 महिन्यामध्ये त्याला एवढी बरकत दिली, एवढी बरकत दिली, एवढी बरकत दिली, त्याच्या आयुष्यात त्यांनी कधीच विचार नाही केला त्याला, आणि त्याचं घराने आशीर्वादित झालं. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आणि बायबल सांगतं हे प्रकट प्रतिफळ दाविदापर्यंत पोहोचला की अरे तिथं जिथे ते देवाचा कोष ठेवलेला आहे ते लोक उन्नती पावत आहेत, ते आशीर्वादित होत आहेत, ते वाढत आहेत. दाविदाला कळालं, तेव्हाच बायबल सांगतं जाऊन त्यांनी पुन्हा कोष ते घेऊन आला. मला सांगायचं देवाच्या प्रियानो, देवाचा कोष म्हणजे देवाची उपस्थिती, आणि देवाची उपस्थिती प्रियानो त्यावेळेस आपला प्राप्त होती जेव्हा आपण देवाबरोबर एक
देवाबरोबर एकट्यामध्ये एक वेळेस गुप्त वेळेत आपण टाइम घालवतो, वेळ घालवतो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. बघा या ठिकाणी तुम्हाला कुठल्याही गोष्टीची गरज नहीं है, फक्त त्याग हवा है. बाइबल सांगता परमेश्वर ने वायदा किया है कि जब तुम गुप्त स्थानों में उसे खोजेंगे तब वो प्रकट रूप से क्या देगा आपको. मत्ती सुसमाचार 6:6 में लिखा है, प्रकट रूप से आपको प्रतिफल देगा, प्रकट रूप से प्रतिफल देगा. मैं आपको बताता हूं कि प्रकट रूप का प्रतिफल पाने के लिए ढूंढो मत या भागो मत. आप गुप्त स्थान में जाकर परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर का राज की खोज करो. मैं सच कहता हूं, दुनिया जिसकी पीछे लगी है, परमेश्वर आपको बढ़ बढ़ के देगा, बिना मांगे देगा. आमीन नहीं कहेंगे? आमीन नहीं कहेंगे? पर कब मिलेगा? दुनिया के जैसे भागो मत. दुनिया के जैसे ने परमेश्वर ने जो कहा है, गुप्त स्थानों में जाकर प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो. परमेश्वर सच्चा है तो आपको भर भर के देगा. आमीन. बरकत देगा, सब कुछ देगा. बाइबल में लिखा इतना ही नहीं है, सिर्फ वो नैसर्गिक आशीष नहीं देगा. तो मैं आपको बताता हूं कि सार्वजनिक आपके अंदर की जो सेवकाई है, जो गिफ्ट है, परमेश्वर पवित्र आत्मा के जो दान है, जब आप प्रार्थना करते समय या आप किसी के साथ जाके बैठते समय, वो परमेश्वर आपके अंदर की सेवकाई बाहर निकालेगा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. बाइबल में लिखा है हर एक के हृदय के अंदर सेवकाई छुपी है. हर एक के अंदर पवित्र आत्मा जो है, उसके अंदर पवित्र आत्मा के दान छुपे हुए हैं, परमेश्वर की सेवकाई छुपी हुई है. मैं आपको बताता हूं, जब आप प्रार्थना करेंगे प्रभु के साथ चरणों में बैठकर, मैं सच कहता हूं आपके अंदर की सेवकाई बाहर आएंगी. प्रेज द लॉर्ड. कितने लोग सेवकाई करना चाहते हैं? कितने लोग करना चाहते हैं? जो हाथ उठाओ. और जो लोग सच में ईमानदारी से प्रभु को कहो ताली बजाकर, मैं करना चाहता हूं प्रभु. जब हम सेवकाई करना चाहते हैं तो सेवकाई ऊपर नहीं है, सेवकाई स्वर्ग में नहीं है. सेवकाई कहां पे है? तुम्हारे अंदर छुपी है. बोलो मेरे अंदर छुपी है. बोलो सेवकाई मेरे अंदर है, आशीष मेरे अंदर है, अलौकिक सामर्थ्य मेरे अंदर है. हमें किधर खोजने की जरूरत नहीं है. गुप्त में बैठकर परमेश्वर आपके अंदर डील करेगा. परमेश्वर आपको सिखाएगा कैसा अंदर की बातें बाहर निकालने का. प्रेज द लॉर्ड. जब हम अकेले में प्रार्थना करेंगे तो अंदर की सेवकाई है, सार्वजनिक रीति से परमेश्वर प्रकट करेगा. अब छुपे हुए आशीष तुम्हारे अंदर है, वो आशीष अंदर जो है आप उसका उपभोग ले पाएंगे. इतना ही नहीं है, जब आप चलते फिरते चमत्कार करने वाले लोग बनेंगे, अलौकिक सामर्थ्य आपके संग चलेगा जब हम गुप्त में प्रार्थना करेंगे. तो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मैं सच कहता हूं, बहुत लोगों को सेवकाई करना है, परंतु गुप्त में प्रार्थना नहीं करनी है. हमें प्रार्थना करना है, हमें प्रार्थना करना है. मैं मेरे बारे में नहीं कहता हूं, परंतु एक सेवक कहता है मुझे 1 घंटा प्रीच करना है, तो मैं 2 घंटा जब तक प्रार्थना नहीं करता तब तक 1 घंटा प्रीच नहीं करता. मैं किसी के घर पे जाता हूं तो 15 मिनट मुझे बात करना है, जब तक मैं परिवार के लिए आए आधा घंटा बात नहीं प्रार्थना नहीं करता तब तक 20 मिनट जाके मैं उसे बात नहीं करता. हमारे ऊपर जिद्द होनी चाहिए. मैं प्रभु के साथ जितना बात समय बिताता हूं उसका आधा लोगों को समय देता हूं. प्रेज द लॉर्ड. कितने लोग विजिट करने के लिए जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं या प्रार्थना करना चाहते हैं. मैं आपको सच बोलता हूं, जाने से पहले प्रार्थना करो. आप जाने से पहले परमेश्वर वहां पहुंचेगा और काम करेगा. आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप जाने से पहले ही परमेश्वर जाएगा. और आप सिर्फ क्या बोलेंगे, अरे हम आए और आने से पहले ही सब कुछ हो गया. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु अद्भुत कार्य करेगा. आमीन. बाइबल में लिखा है हमें क्या करना है, गुप्त में जाके प्रार्थना करनी है. 5वीं बात है, गुप्त बातें होती है कहां? 2 है. गुप्त स्थान कहां होता है? 2 प्रकार के स्थान होते हैं. एक है, तुम बाइबल पढ़ेंगे तो घर होता है, हम घर में बैठकर भी प्रार्थना कर सकते हैं. अकेले में घर में जगह नहीं है, हमारे बाजू में कोई जंगल रहेगा या डोंगर रहेगा, उस पर जाके हम बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं. ऐसा स्थान हमें चुनना है, वहां मैं और खुदा के सिवा कोई भी नहीं है. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मेरा घर बहुत छोटा था, मैं दोस्तों के साथ रहता था. मैं 4 साल मोहम्मदवाड़ी का जो डोंगर है, ब्रदर वहां से आते हैं मोहम्मदवाड़ी से. मोहम्मदवाड़ी से कौन आता है? मोहम्मदवाड़ी से आप आते ना, वो मोहम्मदवाड़ी वो ब्रदर के घर में से पहले आते समय एक ये मिलिट्री का जंगल है. और वहां पे मैं सच कहता हूं, मेरे घर में दोस्त रहते थे, मैं दोस्तों के साथ रहता था. 4 साल में सुबह 3 बजे उठकर 8 बजे तक उस डोंगर में जाके प्रार्थना करता था. 4 साल रोज सुबह 3 बजे जाता था
सुबह 8 बजे तक रोज प्रार्थना करता, क्योंकि मेरे घर में समय नहीं था, टाइम नहीं था, घर छोटा था, एक ही रूम थी और एक रूम में हम 3 लोग रहते थे। प्रार्थना कब करें, वो भी अनबिलीवर लोग थे, उनके साथ प्रार्थना कैसा करें। तो मैं क्या करता था, 3 बजे उठता था, चला जाता था वहां पे डोंगर पे, 8 बजे तक जो लोग बाहर घूमने लिए आते थे तब तक मैं अपने घर में रहता था। प्रेज द लॉर्ड। आप बहुत बार है हम लोग कभी कभी दोपहर को किसी के साथ नहीं मिलना चाहते तो हम गुलटेकड़ी में बाजू में कैनल है, कैनल के नीचे कैनल के पास जाकर पेड़ के नीचे हम 4-4 घंटा बाइबल पढ़ते थे। अरे कहीं भी जाओ ऐसे जगह चुनो वहां पे तुम और परमेश्वर, दूसरा कोई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप दुनिया के लोग हैं, जोड़पा शादी होने से पहले कहां जाते हैं, जो बच्चे लोग हैं, लड़का लड़की, इतना धार्मिक बनो यार, देखे तो होगा गाड़ी पर जाते समय कोई तो पता नहीं चलता भाई है का बहन है का बॉयफ्रेंड है का गर्लफ्रेंड है। ओके, तो कहां जाते हैं, ऐसा जगह चुनते हैं वहां कोई अकेले में जाते हैं, शायद किधर भी हो, ये गढ़ हो वो गढ़ हो ये कुछ भी हो, तो जाते ऐसे जगह पे जाते हैं कोई देख ना पाए। क्यों देख ना पाए, चलो उसके मन में हमारे बारे में हम उनके बारे में गलत सोचते हैं, पर वो दोनों एक दूसरे के बारे में गलत नहीं सोचते, वो प्यार समझते। हम प्रभु के वचनों के द्वारा हम ऐसा बोलते कि बाबा ये गलत है, शादी से पहले रिश्ता जोड़ना गलत है, परंतु वो लोग एक दूसरे को मिलते हैं, ऐसा जगह चुनते हैं वहां पे कोई ना देख पाए, कोई किसी का नजर ना आ पाए। क्यों, एक दूसरे की बातें करने के लिए, एक दूसरे का जो ठीक है वासनिक है पर वो प्यार बांटने के लिए वो अकेला समय बिताते हैं, अकेले में जाते हैं, कोई डिस्टर्ब ना करे। मैं सच कहता हूं ऐसी एक वासनिक प्रेम के लिए एक लड़का और लड़की सबको छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर, कभी कभी तो भाग भी जाते हैं या कुछ भी हो, सब कुछ त्यागते हैं एक प्रेम के लिए, एक प्रेम के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो मैं सच कहता हूं उस प्यार में इतनी ताकत है, दुनिया की प्यार में, वो प्यार ही है ना। चल हम बुरा नाम डालते हैं पर वो प्यार है, दुनिया के लिए प्यार, वो प्यार है, एक आकर्षण है। उसके लिए वो माँ बाप घर सब कुछ छोड़ के या कुछ समय स्कूल में जाते कहते हैं और स्कूल के समय जाते हैं और स्कूल खत्म होने से घर पे आते हैं, वो जो कुछ करते हैं वो क्यों करते हैं, वो नाम रखा है प्यार, प्यार रखा है, उस प्यार के लिए इतना कर सकते हैं। तो मैं सच कहता हूं कि उस प्यार से ही कितना असीम प्यार प्रभु यीशु का है, और वो यीशु का प्यार जिसको समझा तो ये अकेले में जा सकते, तो हम कितना अकेले में जाना चाहिए। यीशु का प्यार जिसने चखा है तो वो बोलेगा नहीं कोई डिस्टर्ब नहीं चाहिए मुझे, ऐसा जगह ढूंढता है कि अकेले में जाके प्रार्थना करते बैठे। क्यों, यीशु से प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अरे दुनिया के प्यार में इतनी ताकत है तो उससे ज्यादा ताकत परमेश्वर के प्यार में रहेंगी या दुनिया के प्यार में? भाई बोलो ना, परमेश्वर के प्यार में इससे ही बढ़कर प्यार है, बढ़कर ताकत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं सच कहता हूं कहीं तो थोड़ा सा प्रेम दुनिया में भटक गया, और थोड़े से प्रेम भटकने वाले प्रेम के लिए इतने दीवाने हो जाते हैं, तो सच में सच्चा प्रेम हमें मिलने के बाद कितना दीवाना होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, कितना दीवाना होना चाहिए। अरे बोलना चाहिए अरे भाकर नहीं खा रहा, खाना नहीं खा रहा, रोटी नहीं खा रहा, अरे उपवास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, पागल बन गया है। क्यों, वो बोल सकता है मैं यीशु का दीवाना हूं, यीशु के प्यार में मैं पागल हो गया हूं। बट हमें उस प्यार को चखना है, वो प्यार तब मिलता है जब हम परमेश्वर के साथ रिश्ता बिताते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितनों को समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? नहीं तो बाइबल में लिखा है कि 2 प्रकार के स्थान है, एक हमारा घर रह सकता है, जंगल रह सकता है, कहीं भी जहां पे परमेश्वर और आप, उसके बिना मोबाइल भी नहीं है, उसके बिना उस समय में मोबाइल भी नहीं है। दूसरा स्थान ऐसा है कि कभी कभी हमें घर में जगह नहीं मिलती, समय नहीं मिलता, हम घर छोड़ के बाहर नहीं जा सकते हैं, तो हम किसी को बोल सकते हैं कि बाबा हमें जगह ही नहीं है, हमें समय नहीं है। तो दूसरा स्थान है, वास्तव में हमारा गुप्त स्थान क्या है, हमारे साथ हमारे हृदय में होता है। कहां होता है? बोला मेरे हृदय में होता है। बोलो हृदय में होता है, जोर से बोलो हृदय में होता है। भाई हृदय में वो स्थान होता है ना, जहां कहीं हम जाते हैं पूरे दिन भर लेके उस हृदय को चलते हैं। कितने लोग हैं हृदय को छोड़कर चले जाते हैं काम पे? यहां पे कोई है तो मेरे लिए भी प्रार्थना करो ऐसा।
यहाँ पे कोई है या किसी को देखा है हृदय को छोड़ के, अरे आपने प्राण को छोड़ के वहां पे काम पे जाते हैं, उसके बाद में हृदय को लेके हमारे अंदर डालते हैं, जैसा कि बैटरी निकालते हैं और डालते हैं। तो हृदय को छोड़कर कोई बाहर नहीं जाता। ठीक है, आप घर में प्रार्थना नहीं कर सकते, ठीक है, आप घर के बाहर जाके, मेरे जंगल में का मतलब मेरा टाइपिंग में मिस्टेक नहीं हुआ, पर उसके अंदर और एक डालने का था। महीने में एक बार आपका घर मिलके, परिवार मिलके, या 2 महीने में एक बार एक परिवार मिलके ऐसे जगह पे जाओ ना, अपना घर अपना शहर छोड़ के एक कहीं पे जाओ, ऐसे अनाथ आश्रम में या वृद्धाश्रम में ऐसे स्थानों में जाओ, वहां पे एक रूम ले लो और रूम में अपना परिवार मिलके 1-2 दिन उपवास और प्रार्थना में बिताओ। प्रेज द लॉर्ड। ये मुझे कहने का मतलब था, परिवार मिलके 2 महीने में 3 महीने में 1 दिन का छुट्टी ले लो और ऐसी जगह पे जाओ। या केड़गांव है, नसरापुर है, किसी को चाहिए था हमें बोलो, हम वहाँ पे बुकिंग करके देते हैं आपको परिवार के लिए, वहाँ पे जाने का और आपका परिवार मिलके उपवास प्रार्थना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, 1 दिन 2 दिन आपको जैसा समय मिलता है वैसा करते जाओ। ये मेरा बोलने का मतलब था। और वो आपको नहीं समझता है, ये आपको समय नहीं निकाल सकते हैं, तो हमारा हृदय में ऐसा स्थान है, हम दिन भर लेकर चलते हैं और दिन भर हम प्रभु के साथ वार्तालाप कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हम काम करते करते भी हमारे हृदय का स्थान तो किसी को चोरने मत दे दो। प्रेज द लॉर्ड, जोर से बोलो प्रेज द लॉर्ड। शायद आपके घर में बहुत ज्यादा लोग रहेंगे या घर में छोटा घर रहेगा, घर में आप कर नहीं सकते, आपको बहुत काम है, वो कामों के वजह से बाहर भी नहीं जाके प्रार्थना नहीं कर सकते, तो इसको तो कोई बोल नहीं सकता। तुम्हारा हृदय में भी इतना काम है कि हृदय में हम प्रभु के साथ वार्तालाप नहीं कर सकते। हम दिन रात प्रभु के साथ बात करना चाहिए। हालेलुया जीसस। उरीबानामा शखाला बुदुरिया रबा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियानो, लोगों से बातें करो, बात कर खत्म होने के बाद चलते फिरते क्या करना है? शखाला बुदुरिबानामा सीखे रे बे। शायद आपको मन में ऐसा होगा कि अरे मैं घर पे जाने के बाद कर्जे वाला इंसान मेरे घर पे आएगा, मैं किधर से पैसे दूं? तो इन लोगों से फोन करते करते क्या करना है? शखाराबा दुरिगानामा सीखे रे बे। प्रभु तू प्रोवाइड कर, नहीं तो प्रभु उनको रोक। ओ शखाराबा। हमेशा हम प्रभु के साथ बातें करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को विश्वास है जब हम हृदय में परमेश्वर के साथ एक होते हैं तो दुनिया की सारी चीजें परमेश्वर उसके नियंत्रण में लेगा? यस या नो? आमीन या नहीं? मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं हमेशा कभी कभी बोलता हूं, हमारे बाइबल कॉलेज में, जब बाइबल कॉलेज में था तो क्या था, मैं हमेशा बताता हूं, मेरे घर में मैं वहां पे इंचार्ज था, वहां पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो हम क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे। भाड़ा देने के लिए 30,000 रुपए चाहिए था और 30,000 रुपए भरने के लिए पैसा नहीं था, और वो 3 महीने का भाड़ा था, पैसा ही नहीं था। तो मालिक बोला कि आप भी पैसा दे दो, नहीं तो ये बंगला खाली करो। तो हमने बोला तुमको किसने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है? आ जाओ पैसा लेने के लिए। पैसा तो कुछ भी नहीं है। तो वो तो बोला खाली करो नहीं तो पैसा दे दो। हमने फोन करके बोला भाई आपको किसने कहा पैसा नहीं? आप 3 महीने से आते ही नहीं है, किसी ने तो कहा पैसा नहीं है। तो बोला आ जाओ। तो हम घुटने टेक के प्रार्थना करते, उर्रीबा सखाराबा, 2-2 4-4 घंटा प्रार्थना, रात भर प्रार्थना के, प्रभु तू 30,000 रुपए दे, नहीं तो वो आना ही नहीं चाहिए। प्रभु 30,000 दे, नहीं तो वो आना ही नहीं चाहिए। एक दिन चला गया, वो आया नहीं। फोन किया, पैसा जमा हो गया। अरे भाई पैसा जमा करके गिन के रखा है, तो आजा लेके जा। बोला कल आता हूं, आज जमा नहीं। और प्रार्थना किया, प्रभु तू पैसे दे, नहीं तो उसको मत रोक, उसको रोक, पैसे दे। दूसरा दिन उसने फोन किया तो बोला कि अरे भाई आप पैसा खर्चा होने के बाद वापिस नहीं आने का, पैसा लेके जाओ। बोला तुम लेके आ, हम बाइबल कॉलेज में हम नहीं आ पाते, आप आना है, लेके जाना है। तो दूसरे दिन भी आया नहीं वो। बोला पक्का कल आऊंगा। बोला आ जाना, पैसे रेडी है। पैसा तो कुछ भी नहीं है, सच में कहता हूं 100 रुपए भी नहीं था उस समय। प्रार्थना करने प्रभु तू कार्य कर, प्रभु तू कार्य कर, प्रभु तू कार्य कर। एक आजी आई, मैं सच में कहता हूं, एक आजी आई, और आजी ने आके ना हमारे इधर पे ऐसा एक पोटली थी और हमारे हाथ में रखी। अरे ये बहुत दिनों के घर में था, मुझे देने का था प्रभु को, ये ले लो। तो हमने जब पोटली खोला तो उसमें थोड़ी सा सोना चांदी थोड़ी सी थी, या थोड़ा पैसा था, नोट थी, ये थी। बोला ये क्या है? बोला ये जाके बेचो और प्रभु के लिए इस्तेमाल करो। बोला हम नहीं बेचेंगे, आप चलो हमारे साथ। मैं सच कहता हूँ, उस सोनार की दुकान में गए, पैसे और जो सोना था बेचा। सच में कहता हूँ सिर्फ 30,000 मिले हमें। और आपको बताऊं मैं, ये 30,000 रुपए लेके हम घर पे आए, हमारे आने से पहले वो आके बैठा है। पैसा कितने? देखो भाई हम जेब में लेके रखे, ये लेके और जाओ, जेब में लेके घूम रहे।
गए निकल गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु कल आज युगानुयुग एक जैसा है। आप गुप्त स्थान में हृदय में परमेश्वर को लेकर चलेंगे, हमेशा प्रभु के साथ रिश्ता बनाएंगे। मैं सच कहता हूं, आपको परमेश्वर कभी लज्जित फज्जित नहीं करने देगा। हर स्थिति में आपको संभालेगा, हर स्थिति में आपको बढ़ाएगा। कभी भी प्रभु के लोगों को, दुनिया के लोगों के सामने अपमानित नहीं होने देगा। ये परमेश्वर का वायदा है। प्रेज द लॉर्ड। शायद आप कितना भी मेहनत करते होंगे, कितना ही बुद्धि कौशल्य लगाकर बिजनेस करते होंगे, बट आप गुप्त स्थान में बैठकर प्रार्थना नहीं करते होंगे, संघर्ष में जीवन रहेगा, संघर्ष में जीवन रहेगा। और मैं कहता हूं, संघर्ष में जीवन रहेगा। और कितना ही काम करो या कैसा ही करो, जब हम गुप्त स्थान में बैठकर घंटों घंटा परमेश्वर 24 घंटा प्रभु के लेके वो प्रभु के रिश्तों में रहते हैं, मैं सच कहता हूं, दुनिया के लोग कहते होंगे आपको मूर्ख है, और ओ परमेश्वर बोला, ये मूर्ख लोगों के सामने दुनिया के लोगों को परमेश्वर शर्माएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शायद हम मूर्ख होंगे, शायद हम अशक्त होंगे, शायद हम कर्जबाजारी होंगे, उन लोगों के सामने परमेश्वर ऐसा उठाएगा, वो लोग हमारे सामने अपमानित हो जाएंगे। इतना प्रभु उठाएगा। परंतु शैतान क्या करता है मालूम, कितना धूर्त है ना, वो कभी भी परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता ही बनने नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। रिश्ता ही बनने नहीं देता। ये बहुत बुरी बात है शैतान की, और उसका जो सुनते हैं वो भी बहुत बुरी बात है। तो हमें क्या करना है, गुप्त स्थान में कितने स्थान है, 2 स्थान है, एक घर या हमारा हृदय। और बस आज खत्म कर देंगे। गुप्त स्थान में क्या करना है हमें, गुप्त स्थान में जो अनुभव आता है ना, हमें अनुभव आता है। मैं कभी तो मेरे पास बैठो और मुझे पूछो कि पास्टर सच में आपके इतने सालों के जीवन में प्रभु के साथ बैठकर क्या क्या अनुभव मिला, मैं एक एक बात आपको बताऊंगा। आप बोलेंगे सच में पास्टर ऐसा परमेश्वर कर सकता है क्या? तो आप लोगों को क्या करना है, जब हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं तो जो कुछ परमेश्वर हमें अनुभव देता है, जो कुछ हमें परमेश्वर के साथ हमें सीख मिलती है, तो हमें क्या करना है, एक दूसरे से बांटना है, एक दूसरे से बांटना। यही सच्ची सेवकाई है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम बांटते हैं कभी किसी को यीशु के बारे में, जब हम प्रार्थना करते हैं बांटना है, रुकना रखना नहीं है। जितना रखोगे वो कूड़ा हो जाएगा, जितना रखोगे वो खत्म हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। जो है अंदर बढ़ो। आपको एक परमेश्वर का दास है, उसका नाम है वॉचमैन, नहीं अभी नहीं है, परमेश्वर के पास है। दुनिया में सबसे ज्यादा सेवक लोग उसकी किताब पढ़ते हैं। इतना बहुत जबरदस्त परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। और वो एक दिन बाइबल पढ़ रहा था, उसके चमत्कार के बारे में कभी मैं आपको बताऊंगा, वॉचमैन नी के बारे में। मतलब बहुत फेवरेट मैन ऑफ गॉड है वो। तो प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते समय प्रभु ने बोला वचन पढ़, वचन पढ़, वचन पढ़। वचन पढ़ते समय उसको एक रेवलेशन मिला, शायद विक्रम बदल को पता है, उसको रेवलेशन मिला जिसने पढ़ा है। तो बोला कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम मरते हैं, हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम मरते हैं। तो उसको पता चला मैं बपतिस्मा लिया हूं फिर मैं मरा हूं, मैं जिंदा कैसा हूं? तो वो मैं बताता हूं, वो 1 महीना लोगों को जाके दौड़ दौड़ के बोलता था, तुझे पता है कि मैं मरा हुआ हूं, तुझे पता है कि मैं मरा, और तू तो जिंदा है। अरे बाबा मैंने बपतिस्मा लिया, मैं मर चुका हूं, अभी जिंदा नहीं, अभी हूं सिर्फ प्रभु के लिए, दुनिया के लिए मर चुका हूं। मैं आपको बताता हूं, जब ये रेवोल्यूशन मिला ना, इतने लोगों को बांटा, इतने लोगों को बांटा, बांटते बांटते चाइना में संजीवन आया था, चाइना में संजीवन आया था, चाइना में। प्रेज द लॉर्ड। उसकी जुबान को लोगों ने उसको जेल में डाल दिया था। जेल में डालने के बाद वो बातें कर रहा था, अरे तू ऐसा कर, तू वैसा कर, और वो बातें करते करते लोग बदलते थे। आपको पता है उसके बाद में उसकी जुबान को काट दिया था उन लोगों ने, कि बात नहीं करना चाहिए उसके लिए। तो उसके लिए उन लोगों ने वो इशारे इशारे में लोगों को बोलने लगा, इशारे इशारे में लोग बदलते गए। तो उसका छोड़ने का समय आया था। जब उसको छोड़ने के लिए आ रहे थे ना, तो उसने छोड़ने से पहले उसको माइंड को ब्रेन वॉश करना चाहते थे, वो लोग माइंड को ब्रेन वॉश करना चाहते थे। तो उन्होंने भुया अंदर, जमीन के अंदर, जो क्या बोलते हैं उसको, गुप्त स्थान बोलते हैं उसको, उसके अंदर बड़े बड़े साउंड लगा के, खाना नहीं पीना नहीं कुछ नहीं, ऐसे जगहों पे रखे, बड़े बड़े आवाज से उसके अंदर का यीशु निकालने के लिए कोशिश की है। उन्होंने कहा जो लोग उसको देखने के लिए जाते थे ना, घुटने पे प्रार्थना करके आते थे, मैं पापी हूं मेरी क्षमा कर, मेरे पापी हूं मैं क्षमा कर, खाने के लिए नहीं। तो वो कहता है, वो मुंगी रहते ना, या ऐसे कीड़े, वो कीड़े खाता था, बट वो कभी यीशु को नहीं छोड़ा। जब बाहर आया ना छोड़ने का समय, जब वो बाहर आते समय गेट के सामने जाने का था, पूरे सरकार को पता था, उसने कहा था कि मुझे सिर्फ 5 मिनट छोड़ दो बाहर, और देखो क्या होता है। उनको पता था इस इंसान को
5 मिनट भी जेल के बाहर छोड़ा तो पूरा चाइना बदल जाएगा। 5 मिनट, इतना प्रभाव परमेश्वर का उनके ऊपर था, इतना डर उसके लोगों के अंदर था। सिर्फ बोला 5 मिनट मुझे बाहर छोड़ो, तो उन लोगों ने डर के मारे बाहर भी नहीं छोड़ा। बट उसको परमेश्वर ने इतना इस्तेमाल किया, इसका इस्तेमाल किया, उस बुक के द्वारा लाखों सेवक आशीषित हो रहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब हम गुप्त स्थान में जीवन बिताते हैं, शैतान ने कुछ भी करो, परमेश्वर का सेवकाई कभी रुकता नहीं है। आमीन। तो हमें क्या करना है? जो कुछ हमें परमेश्वर ने दिया है उसको अनुभव को बांटना है। और लास्ट में बोलता हूं कि गुप्त स्थान का जीवन हमेशा बेकरार कैसा रखना है। हमें हमेशा बना के रखने के लिए हमें 3 चीजें, बोलो 3 चीजें रखना है, जोर से बोलो 3 चीजें रखना है। कितने लोगों को गुप्त स्थान में प्रार्थना करनी है? करनी है उन लोगों के लिए बताऊंगा। जिन लोगों को करनी है जोर से हालेलुया कहे। कभी कभी ऐसा लगता है मैं बात कर रहा हूं और आप लोग सिर्फ सुन रहे, ध्यान नहीं दे रहे। ओके, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात है अनुशासन। गुप्त स्थान बना के रखने के लिए हमारे हृदय में या हमारे घर में, गुप्त स्थान में बना के रखने के लिए हमेशा, बहुत लोग है मुड़ी ख्रिस्ती है, मराठी सांगतो मुडी ख्रिस्ती, बोला मुडी ख्रिस्ती। मूड आला तर 10-20 अध्याय वाचणार आणि मूड गेला तर 2-2 महिने वाचणारच नाहीये। मूड आला तर 8-8 दिवस उपवास करणार, मूड गेला तर 1-1 वर्ष उपवास करणार नाही, मूड आला तर 4-4 घंटे प्रार्थना करणार, मूड गेला तर येशू कोण आहे ओळखणार पण नाहीये। असे काही ख्रिस्ती लोक आहेत। ओके, काही मुड़ी लोग। ओके, तो मुड़ी लोगों का ये नहीं है, मुड़ी लोग नहीं है। कितने लोग यहां पे है मूड आने के बाद खाते हैं और मूड जाने के बाद 8-8 दिन उपवास रहते? कोई है यहाँ पे? जरूरत है ना, मूड रहो या ना रहो, हम भूख मिटाते, जरूरत को पूरा करते। वैसी हमारी कंटिन्यूटी हमेशा सातत्य रखने के लिए परमेश्वर के साथ पहली बात है डिसिप्लिन। बोलो डिसिप्लिन, जोर से बोलो अनुशासन, जोर से बोलो अनुशासन, एक आवाज में सब बोलो अनुशासन। यही नहीं होता लोगों के अंदर, अनुशासन ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अनुशासन म्हणजे क्या? बिना भूले वो करना है, कुछ भी हो करना ही है। तो क्या है डिसिप्लिन? किस बात में होनी चाहिए? प्रार्थना में, उसके समय नहीं बिताऊंगा मैं, आराधना का जीवन और वचन का जीवन। मैं यहां पे या कोई भी रहो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप 10-10 लाख लोगों को प्रचार करने वाले सेवक बनो, परंतु आप प्रार्थना, आराधना और वचन रोज नहीं पढ़ते हैं तो आप उस सेवकाई को परमेश्वर बोलेगा कुछ भी नहीं है। 100 मुर्दों से जिंदा कर दो लोगों को, आप प्रार्थना नहीं करते हो, आराधना नहीं करते हो, वचन नहीं पढ़ते हो, आप उस सेवकाई को परमेश्वर कुछ भी नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड। छोटे हो या बड़े हो, इस्तेमाल हो या ना हो, आपको हमेशा ये 3 बातें अनुशासित करना है। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़ना है और आराधना करनी है। पूरा बाइबल बाय हार्ट रख हो भी तो भी हम खोल के बाइबल पढ़ना है, यह अनुशासन है। दूसरी बात क्या है? होलीनेस, पवित्रता का जीवन में क्या रखना है? आंतरिक और बाहरिक। हम बाह्य लोगों के साथ भी हम पवित्रता से जीवन बिताना है, और आंतरिक अदृश्य रूप से हम कोई हमारे हृदय को देखता नहीं, मन को देखता नहीं, उनको भी हमें पवित्र रखना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग हैं बाह्य स्वरूप में हमेशा पवित्र दिखाते हैं, पर बहुत लोग हैं हमारा मन, हमारी सोच बहुत गंदी रहती है। परमेश्वर हमारे हृदय में रहता है और हृदय की, मन की सारी बातें जांचता है। तो हमें क्या करना है? पवित्रता में आंतरिक और बाह्य स्वरूप में भी हमें क्या करना है? पवित्रता में जीवन बिताना है, और हमेशा हमें भूख और प्यास होनी चाहिए प्रभु के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।